90% बिगिनर ट्रेडर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो ट्रेडिंग सीख तो लेते हैं, लेकिन जब वो लाइव चार्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। उन्होंने जो कुछ सीखा है वो तो वैसे तो एक भी पैटर्न वहाँ पे बन ही नहीं रहे होते, वो सारा कुछ तो काम ही नहीं आ रहा होता है। देखो, ट्रेडिंग कोई एक फिक्स किसी पैटर्न का गेम नहीं है कि आपने कुछ 2 या 3 पैटर्न सीख लिए तो वही आपको दिख जाएंगे। भाई ट्रेडिंग अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अगर कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, कभी क्या लगभग हमेशा ही आपको एक्सेप्शनल केसेस ही मिलेंगे। आप जो भी पैटर्न सीख के जाओगे वो तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो एक्सेप्शनल मार्किंग सीखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जो एक बिगिनर लेवल से हटके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ों को सीखेंगे, मार्किंग करना सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 46 ऑफ माई 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो मार्किंग सीखी है उसमें यही सीखा है कि अगर डिमांड जोन हो या फिर सप्लाई जोन हो, उसमें मार्किंग करने का तरीका ये है कि बेस कैंडल को मार्क करते हैं, उस पर प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन मार्क करते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग्स की, कि कई बार ऐसा हो कि भाई लेग आउट कैंडल बेस कैंडल से ज़्यादा नीचे हो, तो डिस्टल लाइन कहाँ पे रखोगे, है ना। डिजिटल लाइन का रूल तो यही है ना कि लोअर विक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। तो इसमें तो अब यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखे, या फिर अगर मान लो कि लेगिन कैंडल है, लेगिन कैंडल की बिक बेस कैंडल से नीचे हो, तो क्या करेंगे। आपने अगर जो मार्किंग मैंने सिखाई है उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको ये कन्फ्यूजन ज़रूर आया होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ 6 पैटर्न बना लिए हैं। ये सारे पैटर्न ही आपको ट्रेडिंग करने के दौरान प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये सारे पैटर्न्स को एक एक करके समझ लेते हैं, जिससे कि एक्सेप्शनल मार्किंग्स में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ टॉपिक का नाम एक्सेप्शनल मार्किंग। हाँ, तो अगर डिमांड जोन मार्क करते समय अगर लेग आउट कैंडल की विक बेस कैंडल से ज़्यादा नीचे है, तो मार्किंग में जो डिजिटल लाइन होगी उसको लेग आउट कैंडल की विक के नीचे रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर रखेंगे। प्रॉक्सिमल लाइन सेम वही रहेगी, बट डिजिटल लाइन है जो वो ये हो जाएगी। अगर लेगिन कैंडल की बिक बेस कैंडल से नीचे है तो फिर वही होगा, जो डिजिटल लाइन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसी के अनुसार जो स्टॉप लॉस होगा वो भी थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा, है ना। स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा। लेग आउट कैंडल की विक बेस कैंडल से ऊपर है तो फिर डिजिटल लाइन थोड़ी सी ऊपर सरक जाएगी, डिजिटल लाइन ये हो जाएगी। हालांकि ये डिजिटल लाइन नहीं, ये स्टॉप लॉस बन गया, बट समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेम अगर लेगिन कैंडल थोड़ी सी ऊपर हो जाती है तो ये विक ऊपर हो जाएगी, डिजिटल लाइन ऊपर हो जाएगी और स्टॉप लॉस इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगी। ये तो हो गए रिवर्सल पैटर्न की बात। अब बात आती है कंटिन्यूस पैटर्न में। कंटिन्यूस पैटर्न में भी क्या होगा कि ये तो प्रॉक्सिमल लाइन जस की तस रहेगी, ये तुम्हारी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये तो यही रहेगी। बट डिजिटल लाइन जो यहाँ होनी थी वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाएगी, और उसी के अनुसार ये जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा सा नीचे बढ़ जाएगा। सेम इस कंटिन्यूस पैटर्न में सप्लाई जोन में भी यही होगा। ये जो जो डिजिटल लाइन यहाँ होने वाली थी वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाएगी। हालांकि ये स्टॉप लॉस हो गया है, डिजिटल लाइन ये हो जाएगी। प्रॉक्सिमल लाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इन सारे केसेस में। प्रॉक्सिमल लाइन और एंट्री सेम रहेगी, केवल डिजिटल लाइन में चेंजमेंट होगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशंस हमने लिख ली है कि एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होती है। कई बार लेगिन या लेग आउट कैंडल की विक बेस कैंडल की विक से ऊपर या नीचे हो जाती है, तो ऐसे केस में एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं, है ना। समझ लो कि कई बार लेगिन या लेग आउट कैंडल की विक, ये बॉडी हो गई या विक हो गई, इसमें लेग आउट कैंडल की विक नीचे हो गई, इसमें लेगिन कैंडल की विक नीचे हो गई, इसमें लेग आउट कैंडल की विक ऊपर हो गई, इसमें लेगिन कैंडल की विक ऊपर हो गई, नीचे हो गई है विक ऊपर हो गई है।
तो इस केस को मार्क करने के लिए एक्सेप्शनल मार्किंग का यूज़ किया जाता है। अगर डिमांड जोन या सप्लाई जोन में एक्सेप्शनल मार्किंग की जाती है तो डिजिटल लाइन को लैग इन कैंडल या लैग आउट कैंडल की विक के नीचे या ऊपर रख देते हैं, है ना। अगर डिमांड जोन में मार्किंग की जाएगी तो डिजिटल लाइन को नीचे रख देंगे, अगर सप्लाई जोन में मार्किंग करेंगे डिजिटल लाइन को ऊपर रख देंगे। ये भी एक डिमांड जोन, तो डिजिटल लाइन को नीचे रखा है, सप्लाई जोन है डिजिटल लाइन को ऊपर रखा है। प्रॉक्सिमल लाइन में कोई चेंज नहीं होता है, चेंजेस केवल डिजिटल लाइन के साथ होंगे। प्रॉक्सिमल लाइन देखो सारे केसेस में वही है और केवल डिजिटल लाइन के साथ चेंजेस हुए हैं, है ना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में एक्सेप्शनल मार्किंग करना आज की वीडियो में सिखाया है। अब आपको ये करना है कि आप अपने कुछ शेयर्स है उनमें ये मार्किंग करना खुद से सीखो। और अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका जवाब दूंगा मैं। और कल की वीडियो में मैं इस एक्सेप्शनल मार्किंग को लाइव चार्ट पर परफॉर्म करके 2 या 3 चार्ट्स में दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आपके चार्ट पे भी दिखाया जाए तो आप उसको कमेंट में कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है और आप जिसके साथ 365 डेज़ की जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।